हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम और आप, अगर हमारे अंदर किसी तरह का कोई शक पैदा होता है तो तलाश करें, कॉमन सेंस यूज़ करें। कॉमन सेंस यूज़ करें, पढ़ें क्या वजह है, क्यों वजह है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ मुसलमान नौजवानों को बिलखुसूस कि अगर इस्लाम के ताल्लुक़ से आपके जहन में कोई तज़ब्ज़ुब आए ना, सबसे पहला उसूल आप ये जान लीजिए कि एक चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर ही नहीं है। राइट। वरना ये भी तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है ना, जी, कि इसके जहालत हो गई है। जहालत है। ये जहालत की वजह से आप किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप ये कहें कि मुझे नहीं मालूम, आई विल डू रिसर्च, मैं पूछूंगा, मैं पढ़ूंगा और तहकीक करूंगा ताकि मुझे पता चले। तो जब भी कोई डाउट आए, जब भी कोई आपको शुबहा आए, तो सबसे पहले अपने आप को इस पोजीशन में ले आइए कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा नॉलेज लिमिटेड है, मेरा विजडम लिमिटेड है, इस वक्त इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके पीछे जवाब ही नहीं है। बिल्कुल। अब मैं स्ट्राइव करूंगा, कोशिश करूंगा कि कैसे उस चीज़ के जवाब को मैं हासिल करूँ। दूसरी चीज़, तमाम इंसानों की जिम्मेदारी ये है कि वो तलाश करे कि गॉड रिवील्ड रिलीजन कौन सा है, राइट, न कि मैन मेड रिलीजन। गॉड रिवील्ड जो रिलीजन है, गॉड की तरफ से जो रिवील हुआ है, जाहिर है वही ट्रुथ है। और बग़ैर किसी बायसनेस के न्यूट्रल होकर आप तमाम मज़ाहिब को पढ़ें, उसके प्रिजर्वेशन को देखें, क्योंकि किसी रिलीजन के ट्रू होने के लिए उसका प्रिजर्व्ड होना भी ज़रूरी है। राइट। यानी अगर आपको पता ही नहीं है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसके स्क्रिप्चर का, और कैसे प्रिजर्व्ड हुआ, या ये कि भाई उसमें तब्दीलियाँ आती जाती रहती हैं, तो जाहिर है उसमें कुछ भी चेंजेस हो जाएंगे। आप इसको तलाश करें कि कौन सा रिलीजन है जिसके स्क्रिप्चर्स प्रिजर्व्ड हैं, जिसके स्क्रिप्चर्स का ओरिजिन बिल्कुल वाज़ेह है, और फिर उस स्क्रिप्चर में क्या है। आप इन चीज़ों की बुनियाद पे जब कंपैरिजन करेंगे तो आपके लिए ट्रुथ को जानना आसान हो जाएगा। हमारे ज़माने में रिलीजन पे अमल करने को चूँकि एक पर्सनल मैटर बना दिया गया, और सेकेंडरी चीज़, पूरी तवज्जो मटेरियलिज्म के ऊपर है कि जो मादी चीज़ें हैं उसी के पीछे चलना है, दुनिया कमाना है। तवज्जो क्या है हमारी, इसी दुनिया की तरफ है, और रिलीजन को और गॉड के एग्जिस्टेंस को हमने नज़रअंदाज कर दिया या सेकेंडरी दर्जा दे दिया, जबकि वो इस दुनिया में आने का हमारा बुनियादी मकसद है कि हम अपने गॉड की इबादत करें, उस गॉड को पहचानें, वो हमसे क्या चाहता है। तो इस तरीके से अपने सफ़र को जारी रखना चाहिए।